टीवी9 भारतवर्ष के सर्वे में यूपी में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यूपी में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन सीटें घटेंगी। समाजवादी पार्टी नंबर 2 की पार्टी बनेगी, उसकी सीटें पिछले चुनावों के मुकाबले बढ़ेंगी। सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी कांग्रेस, और पहले भी हाल यही था। इस पर आइए जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ यहां पर चर्चा में जुड़े हुए हैं। राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार रघु श्रीवास्तव जी हमारे साथ। राहुल जी, आपका रिएक्शन, यही आपका भी अनुमान है? अंदाजन यही था, लेकिन जो सबसे बड़ी उलट पलट हम यहाँ देख रहे हैं वो बीजेपी के वोटों में लगभग 100 से ज़्यादा वोटों की सीटों की गिरावट, और सपा गठबंधन की सीटों में 100 से ज़्यादा वोटों की बढ़त। ये ही सबसे बड़ी मैं समझता हूँ खबर है इस पूरे चुनाव की। हालांकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल एक ओपिनियन पोल है, और पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोलों की जो दुर्गति हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए इसमें एक बहुत बड़ी गलती की गुंजाइश हमें रखनी चाहिए कि अंतिम परिणाम इसके बहुत अलग भी हो सकते हैं। लेकिन राहुल सर, अकु सर, एक इंटरेस्टिंग डेटा है। अभी हमने दिखाया कि हमारे ओपिनियन पोल में 40.5% वोट शेयर होगा बीजेपी का। पिछली बार 40% से भी कम था, 39.67%। सीटें 312 थी, इस बार 221, 222 मैक्सिमम। यानी वोट उनका उनके साथ है, लेकिन सीटें 100 के आसपास कम हो रही। भाई साहब, अगर आप ये भी देखिएगा ना, समाजवादी पार्टी पिछली बार कहाँ थी और इस बार परसेंटेज में कहाँ पर है। पिछली बार वो 19-20 पे थी और अब 22 पे थी, और अब की से जो है वो 37 पे हो गई। 15% अंतर जो है उनका बढ़ गया। तो उनका जंप 15% बढ़ने की वजह से उनकी सीटें 3 गुना बढ़ गई हैं, जो पिछली बार की तुलना में। वो जो 100 सीटों का नुकसान उधर है, वो इधर पूरा दिख रहा है फायदा। हाँ, अब वो 3 गुना बढ़ने की वजह से अगर यही सब आंकड़ा रहा, अभी भी मेरा भी मानना यही है कि राहुल देव जी जो कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कभी भी सर्वे में अंडर करंट की बात मुझे ऐसा लगता है नहीं आ पाती है, जो अब बहना शुरू होगा या हो रहा होगा। लेकिन अभी ये सच है कि 3 गुना सीटें बढ़ रही समाजवादी पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी उतने ही पे रह करके उसकी सीटें घट जाएंगी। और एक और आंकड़ा जो है वो महत्वपूर्ण है, जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस 7% पे 4-4.5% पे अगर आ रही है, तो उसका परसेंटेज भी, इसका मतलब पूरा का पूरा सपा के पास जा रहा है। अगर भाजपा के वोट नहीं कम हो रहे हैं तो वो सब के सब जो हैं बसपा के, अब बसपा का परसेंटेज भी कम हो गया। बसपा का परसेंटेज भी पिछली बार 22.9 के आसपास था, जो अब जो रह गया वो 15% रह गया, यानी कि 7% वोट उसका कम हो गया। तो वो मुझे थोड़ा संदेहास्पद भी लगता है। लेकिन अगर यही है तो पूरा फायदा इसी। लेकिन 2 चीजें आप लोगों ने ऑब्जर्व की। अब वो आप बेशक इसमें आप पोल परसेंटेज की बात कर रहे थे गौरव, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट जो जीता वो सिकंदर। और अगर पोल परसेंटेज पहले के मुकाबले बढ़ रहा है, सीटें घट रही हैं, तो क्लियर कट इंडिकेशन यही है। लेकिन एक चीज जो ये बताती है कि अंडर करंट वाली बात ठीक है कि आप उसको कितना भांप पाते हैं कितना नहीं, लेकिन आप एक चीज देखिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा और उसके साथ सीटें, ये बताती है कि आपका अंदाजा जिस तरफ जा रहा है एकदम सिरे से आप उसको खारिज नहीं कर सकते। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।